वाले हैं। तमाम आज की वो बड़ी खबरें जिन पर रहने वाली है न्यूज़ 18 इंडिया की नजर, वो आपको बताएंगे। और शुरुआत भी एक सबसे बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पानी की किल्लत को लेकर लोग लगातार परेशान हैं। दिल्ली सरकार को भारतीय जनता पार्टी भी इसी मुद्दे पर लगातार अब कटघरे में खड़ा कर रही है। आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार को दिल्ली के 14 जगहों पर घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। दिल्ली में भारी जल संकट के बीच आज बीजेपी 14 जगहों पर प्रदर्शन करने वाली है और इस प्रदर्शन में दिल्ली के 7 सांसदों समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। जिन 14 जगहों पर प्रदर्शन होना है उनमें दिल्ली जल बोर्ड का दफ्तर भी शामिल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन 10 बजे से 12 बजे तक चलने वाला है। आपको याद होगा कल ही कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया था और आज भारतीय जनता पार्टी की बारी। दिल्ली में हुए भारी जल संकट को लेकर आज बीजेपी नेता केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। तो इससे पहले कल कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया था। आपको यह भी बता दें, दिल्ली के कई इलाकों में इस समय भारी जल संकट है। इन इलाकों में पानी के टैंकर से लोगों की प्यास बुझ रही है। दिल्ली सरकार का आरोप यह है कि हरियाणा की तरफ से यमुना में पानी कम छोड़ा जा रहा है, जबकि हरियाणा सरकार का दावा यह है कि पानी पूरा दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो दिल्ली के लोग हैं, जो इस वक्त बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। टैंकर आने से पहले ही लंबी लंबी कतारों में वो लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई मर्तबा ऐसा होता है कि पानी मिल भी नहीं पाता और फिर अगले टैंकर आने तक का इंतजार करना पड़ता है। अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया हूं तो मैंने वहीं से शुरुआत की है जहां से दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा। और हमारा दिल्ली के सभी हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट है, हम प्रदर्शन करने वाले पानी के लिए। मैडम आतिशी एयर कंडीशन में बैठी है। हम सड़कों पर दिल्ली की जनता को एक एक बूंद पानी से तरसने नहीं देंगे। इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और इधर दिल्ली में जल संकट लगातार गहराता चला जा रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी सरकार भारतीय जनता पार्टी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगा रही है और केंद्रीय जल मंत्री को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार भी लगा रही है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार की इस चिट्ठी लिखने की पॉलिसी को प्रचार करार दे दिया। जो माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय हैं CR पाटिल साहब, हम सब दिल्ली के विधायकों की तरफ से उन्हें एक पत्र लिखकर यह निवेदन कर रहे हैं, यह आग्रह कर रहे हैं कि ये इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी अगर आपका मंत्रालय उठा ले, केंद्र की सरकार उठा ले, तो इस भीषण गर्मी में दिल्ली के ऊपर मंडराते जल संकट के बादल छट सकते हैं। इस कमी का मुख्य कारण पानी की चोरी होना, प्राइवेट वाटर टैंकर द्वारा चोरी किया जाना और जगह जगह पर दिल्ली जल बोर्ड की लाइनों का टूटा होना, उनसे चोरी होना, यानी दिल्ली गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है। जब दिल्ली की मंत्री आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल जी से मिलने जा रही हैं, तो ये उन्हें समझना चाहिए कि दिल्ली कोर्ट ने उन्हें कहा है कि पानी की मैनेजमेंट के लिए आपको अगर चर्चा करनी है तो यमुना रिवर बोर्ड से करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई मतलब नहीं है। और इन सब के बीच दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर जबरदस्त हमला बोल दिया है और आरोप दिल्ली वालों को साफ पानी नहीं देने का भी लगा दिया है। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन भी बंद कर दी है। देखिए, आम आदमी पार्टी बहाने बनाना जानती है, वो कभी भी जनता को सुविधा देना जानती ही नहीं। कांग्रेस 15 साल रही है इस दिल्ली में सरकार में और लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के। इन्होंने दिल्ली को न तो साफ पानी दिया, न तो पानी दिया, कई इलाकों में जल जमाव से मुक्ति नहीं दी। अब तो बुजुर्गों का पेंशन भी बंद है। दिल्ली के गरीबों का राशन कार्ड भी नहीं बन रहा है। 10 साल में एक नया राशन कार्ड नहीं बना है। आम आदमी पार्टी को बहाने बनाने आता है। इनको जनता का काम करना ही नहीं आता है और न तो नीयत है सीखने की।
दिल्ली में पानी के लिए मटका फोड़ प्रदर्शन हुआ है। भारी जल संकट के बीच एक बड़ा पर्दाफाश भी हुआ है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों के घरों में पानी का प्राइवेट कनेक्शन लगा हुआ है, जबकि दिल्ली में पानी का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ जल बोर्ड की तरफ से ही दिया जाता है। लेकिन बुद्धनगर इलाके में लोगों के घरों में पानी का प्राइवेट कनेक्शन लगा हुआ है, जबकि इस कनेक्शन के लिए ना तो कोई रसीद मिलती है और ना ही कोई मीटर लगा होता है। इसी से जुड़ी हुई एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। हम पानी के लिए तरस जाते हैं लोग, हम लोग जब भाग दौड़ करेंगे ना, इसको जब जाकर ये सीमेंट लगवाया। कल आ जाएंगे, पर आता कोई नहीं। बूंद बूंद पानी के लिए तरसती राजधानी। अब सड़कों पर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हुए 280। दिल्ली को ड्राई कैपिटल किसने बनाया? जल संकट से INDIA गठबंधन में दरार। मटका फोड़ प्रदर्शन, सड़क पर छिड़ा संग्राम, पानी पर दिल्ली में कोहराम। भीषण गर्मी, उस पर पानी की किल्लत, बूंद बूंद के लिए दिल्ली वाले तरस रहे हैं। ये तांडव प्यास बुझाने के लिए हो रहा है। दिल्ली की सड़कों पर मटका फोड़ प्रदर्शन हो रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी मैदान में कूद चुकी है। झुलसा देने वाली गर्मी में दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली की कुछ कुछ कॉलोनियां तो ऐसी हैं जिसमें 10 से 12 दिनों से लोगों को नहाने का पानी तक नसीब नहीं हुआ। सोचिए क्या हालात हैं देश की राजधानी के। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर सड़क पर उतरी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में साथ रही आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। पानी के मुद्दे को लेकर पहले बीजेपी हमलावर थी, लेकिन अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज कृष्णानगर इलाके में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया और केजरीवाल सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। निश्चित ही दिल्ली की जनता के साथ कांग्रेस हमेशा से है और हमेशा रहेगी। आज जो जनता एक एक बूंद के लिए तरस रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार इनको सजग करती रही है और आज अंततः हमें सड़कों पर आना पड़ा और मटका फोड़ प्रदर्शन 280 जगह पर किया जा रहा है। सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही है, प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। वही कांग्रेस जिसने अभी कुछ महीने पहले ही बीते हफ्ते चुनाव के नतीजे आए, गठबंधन में चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी के साथ, और अब कहा जा रहा है कि गठबंधन तो सिर्फ चुनाव के लिए था और अब सड़कों पर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हुए 280 ब्लॉक्स में पूरी दिल्ली में मटका फोड़ प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, मटके हाथ में लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसी तरीके की तस्वीरें 280 ब्लॉक में पूरी दिल्ली में देखी जा रही है। सवाल यह भी है कि अभी तक तो आप गठबंधन में थे, लेकिन जल संकट एक ऐसी समस्या है जिसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अब आम आदमी पार्टी, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़कों पर दिखाई दे रही है। और देश की राजधानी में ऐसे कई इलाके हैं जहां लोगों को पीने के साथ साथ रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोग अपना घर छोड़कर गांव जाने की बात करने लगे हैं। भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी की किल्लत ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। दिल्ली में पानी की किल्लत पर सियासी घमासान जारी है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के कार्यालय के बाहर हुआ। बीजेपी दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बता रही है। देखिए, दिल्ली में पानी की समस्या का जो मूल कारण है वह टैंकर माफिया है। जब ये सरकार चुनकर आई थी तो ये कहकर आई थी कि हम टैंकर माफिया को नष्ट करेंगे और टैंकर माफिया हम बंद करेंगे, और शीला दीक्षित और टैंकर माफिया के खिलाफ आरोप लगाते थे और ये कहते थे कि शीला दीक्षित टैंकर माफिया के साथ मिली हुई है। आज इनके खुद के विधायक टैंकर माफिया के साथ मिल गए हैं और बेतहाशा पैसा कमा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड कंगाल कर दिया इन्होंने। दिल्ली जल बोर्ड के पिछले कई सालों से अकाउंट ऑडिट नहीं हुए, बैलेंस शीट सबमिट नहीं हुई। तो दिखता है कि किस प्रकार की सरकार है। जो दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते थे, आज दिल्ली को उन्होंने सोमालिया बना दिया है। अब आपको दिल्ली की पानी की जरूरत और किल्लत का फर्क भी बताते हैं।
दिल्ली में रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है। सिर्फ 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन मिल रहा है। हर दिन 32.1 करोड़ गैलन पानी की कमी है। यानी दिल्ली में रोजाना 32.1 करोड़ गैलन पानी की कमी है। यह किल्लत हर साल के साथ बढ़ती जा रही है। पानी की इस कमी पर घनघोर राजनीति होती है, लेकिन गर्मी का मौसम खत्म होते ही पानी का मुद्दा खत्म हो जाता है। हालांकि इस बार बीजेपी कांग्रेस के साथ ही दिल्ली वालों ने भरी दोपहरी में दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। अभी समय था तो एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन अब क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव भी दिल्ली में होना है और उसकी तैयारी कहीं ना कहीं पानी के सहारे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये एक बड़ी वजह है कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आए थे तो उसी समय अगले ही दिन चाहे वो दिल्ली कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही तरफ से जो शीर्ष नेता है उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा चुनाव के लिए ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। और अब ऐसे में जो दिल्ली के तमाम मुद्दे हैं उसको कांग्रेस उठाएगी। ये देवेंद्र यादव जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से बाकायदा बयान देकर यहाँ पर कहा गया था। मैं एक रिएक्शन यहाँ पर और लूंगा, क्योंकि जो प्रदर्शन है वो लगातार 280 ब्लॉक्स में यहाँ पर हो रहा है। मैं अभी तो आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा है, अब उसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ाई लड़ी गई थी, सब एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी गई थी। आज दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट पानी का मुद्दा है जिस पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर दिल्ली की जनता को हमारे साथियों के थ्रू भी नहीं होगा तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तो हमने देशव्यापी मुद्दों पर लड़ा है, अब जो दिल्ली के मुद्दे हैं उस पर तो हम आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे।